चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। युवराज इंद्रजीत की रक्षा का भार तुम्हें सौंपकर अब मैं वापस अपने आश्रम लौट जाना चाहता हूँ। अब तो युवराज की आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। कल का सूरज उगने से पहले युवराज इंद्रजीत सिंह की जिंदगी का दिया बुझ जाएगा। ये हम कहाँ आ गए? हम तो कारागार में यातनाएं भुगत रहे थे, फिर अचानक ये स्थान। हम कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? कोई है? युवराज इंद्रजीत सिंह की जय हो। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है युवराज? लगता है हमको स्वप्न ही देख रहे हैं, अन्यथा कारागार की यातना के स्थान पर इतना सम्मान। आप कोई स्वप्न नहीं देख रहे युवराज, ये सत्य है। और इस वक्त आप शिवगढ़ के कारागार में नहीं बल्कि शिवगढ़ के महल में हैं। यदि ये सत्य है तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? और वो कौन है जो हमें उस कारागार की यातनाओं से छुड़ाकर यहाँ ले आया है? महायोद्धा बद्रीनाथ ने असंभव कार्य किया है युवराज, वरना कारागार में तो अभी तक आपकी मृत्यु हो चुकी होती। महायोद्धा बद्रीनाथ ने हमें बचाया? परंतु महायोद्धा बद्रीनाथ ने हमें क्यों बचाया? और तुम कौन हो? मुझे मृणालिनी कहते हैं युवराज, और महायोद्धा बद्रीनाथ ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। बस इसके आगे अब मैं और कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ युवराज, क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर महायोद्धा बद्रीनाथ से ही लेंगे। उनसे हमारी भेंट कब होगी? वो आपसे भेंट करने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं युवराज, बस आपको धैर्यपूर्वक उनके आने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय वो महल में नहीं है, महल से कहीं बाहर है। और अब आप विश्राम कीजिए युवराज। दामिनी यहाँ एकांत में क्या कर रही है? पता लगाना होगा आखिर ये किसकी प्रतीक्षा में है। दामिनी, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो दामिनी? गुरुदेव आप, मैं बद्रीनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम बद्रीनाथ की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हें बद्रीनाथ से ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जो तुम इस नितांत स्थान पर अकेली चली आई? आपने तो मुझे ये कार्य दिया है बाबा, क्या आप भूल गए? आज सुबह आपने बद्रीनाथ से युवराज को छुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए कहा था।
जिसे भवानी सिंह ने अगवा किया है। इसका तात्पर्य हुआ गुरुदेव बद्रीनाथ के साथ मिलकर युवराज को शिवगढ़ से मुक्त करा के चुनारगढ़ भेजने की योजना बना रहे हैं, परंतु भवानी कभी उन्हें सफल नहीं होने देगा। दामिनी को अब भटकना होगा। आप क्या सोच रहे हैं बाबा? किसी ने तुम्हें भटका दिया है बेटी, क्योंकि तुमसे कभी हमारे इस विषय पर कोई बात ही नहीं, और हमने तुमसे कभी महाबली बद्रीनाथ से मिलने के लिए भी नहीं कहा था। ये आप क्या कह रहे बाबा? आज सुबह ही तो आप मुझे यही मिले थे और आपने ये भी कहा था कि रानी चंद्रकांता को उसके बिछड़े हुए पुत्र से मिलवाने का आपने वचन दिया है। हमारे रूप में अवश्य किसी बहुरूपीय शत्रु ने तुम्हें छला होगा दामिनी, क्योंकि हम आज सुबह यहाँ आए नहीं थे और हमारी तुमसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। क्या? तो कौन था वो बहरूपिया जो आपके वेश में कोई षड्यंत्र रच रहा है? दामिनी, अवश्य हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका हमें पता लगाना होगा। अब यदि हमारे स्वरूप में कोई बहुरूपी तुमसे मिल जाए तो संभल कर रहना, हम चलते हैं। ठहरो! इससे पहले कि हमारा भेद खुले, हमें तत्काल यहां से निकल जाना चाहिए। वो कौन था और तुमसे क्या बातें कर रहा था? पता नहीं बाबा, आपके आने से पहले मैं तो यही सोच रही थी कि वो आप है। अवश्य ही वो कोई गुप्त शत्रु था दामिनी, जो तुमसे हमारे भेद लेने के लिए यहाँ आया था। कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बता दिया कि जब सुबह तुम्हारी हमसे यहाँ भेंट हुई थी तो हमने तुमसे महाबली बद्रीनाथ से मिलकर के युवराज इंद्रजीत को छुड़ाने की बात कही थी? मैंने उसे सब बता दिया बाबा। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया दामिनी? पता नहीं वो कौन था और अब हमारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र करेगा। मुझे क्या पता था बाबा कि वो आप है या कोई और। यदि मुझे पता होता तो मैं ये भेद उसे कभी नहीं बताती। आगे से सावधान रहना दामिनी, अब वो गुप्त शत्रु हमारे स्वरूप में आकर के कोई न कोई छल और करेगा। हमें ये भी पता लगाना है कि वो कौन है और तुमसे मिलने का उसका उद्देश्य आखिर क्या था। प्रणाम भवानी सिंह जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या है कि एक लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई थी, बस हम मिलने चले आए। यदि हमारे योग्य कोई कार्य हो तो आप निसंकोच होकर कहिएगा, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। बस यही कहने चले आए थे हम। यदि तुम सत्य कह रहे हो क्रूर सिंह, तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य है कि यदि तुमने उसे पूर्ण कर दिया तो तुम्हारा नाम शिवगढ़ के योद्धाओं और महायोद्धाओं की सूची में आ जाएगा। महायोद्धाओं की सूची में? किंतु हम तो पहले से ही महायोद्धा हैं। फिर भी आप यदि कहेंगे तो हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, परंतु हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो क्रूर सिंह तुम इधर की बातें उधर करना तत्काल बंद कर दो और हमारे शिष्य बन जाओ। फिर देखना हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आप ये मान लीजिए कि हमने अभी से आपको गुरु मान लिया। बताइए अब हमारे लिए क्या आदेश है? हमें सूचना मिली है क्रूर सिंह कि बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ के साथ मिलकर उस युवराज को चुनारगढ़ वापस भेजने की योजना बना रहे हैं, जिसे हमने बंदी बनाया था। ना, असंभव, कदापि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भवानी सिंह जी, जिस युवराज इंद्रजीत सिंह को आपने इतने कठिन परिश्रम से बंदी बनाया, बद्रीनाथ जी इतनी सरलता से उसे चुनारगढ़ वापस कैसे भेज सकते हैं? ना, कदापि नहीं। हमारे जीते जी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे क्रूर सिंह, तुम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर समझो क्रूर सिंह, अब किसी के प्राण लेने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम युवराज इंद्रजीत सिंह का वध कर दो, ताकि वो कभी जीवित चुनारगढ़ वापस न पहुंच सके। लगता है अहमद नाजिम में से कोई ना कोई भवानी सिंह से मिला हुआ है, इसीलिए इन्हें हमारे युवराज को मारने की योजना का पता चल गया है। क्या सोच रहे क्रूर सिंह? क्या युवराज को मारने की बात सुनकर तुम भयभीत हो गए? भयभीत? और हम? नहीं भवानी सिंह जी, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली।
हम भी यही सोच रहे थे कि युवराज का वध करने में ही हम सबकी भलाई है। अति बुद्धिमान हो तुम क्रूर सिंह। यदि महाराज के संबलपुर से लौट कर आने से पहले तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह का वध कर दिया तो बद्रीनाथ और पंडित जगन्नाथ के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे और महाराज ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उन दोनों के मार्ग अवरुद्ध होते ही हमारे सारे मार्ग खुल जाएंगे। फिर महाराज शिवदत्त स्वयं हमारी नियुक्ति महाबली बद्रीनाथ के स्थान पर कर देंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, महाबली बद्रीनाथ के स्थान पर महाबली क्रूर सिंह। भवानी सिंह जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अभी अहमद नाजिम को साथ मिलकर युवराज इंद्रजीत सिंह को समाप्त करने की योजना बनाने जा रहे हैं। प्रणाम भवानी सिंह जी, महाबली क्रूर सिंह। युवराज, आशा करती हूँ कि यहाँ आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो आप मुझे तुरंत याद कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें बस स्वतंत्र कर दो यहाँ से। अरे हमें हमारे राज्य की बहुत याद आ रही है, हमें जाने दो। यदि मेरे वश में होता युवराज तो मैं इसी समय आपकी इच्छा पूर्ण कर देती, किंतु यहाँ से जाने की अनुमति महाराज शिवदत्त के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। तो बताओ कहाँ है तुम्हारे महाराज शिवदत्त? हम उनसे मुलाकात करके दो टूक बात करना चाहते हैं। कह दो जाकर उनसे कि या तो युवराज को मृत्यु दंड दे दे या फिर उन्हें सम्मानपूर्वक स्वतंत्र कर दे। इतने क्रोधित होकर स्वयं को कष्ट ना पहुंचाइए युवराज, अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुए हैं। तुम हमारी चिंता मत करो और शीघ्र ही बद्रीनाथ जी को यहाँ बुलाओ। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने भवानी सिंह के कारागार से हमें क्यों मुक्त कराया और इस अतिथि गृह में हमें बंदी बनाकर वो हमसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बद्रीनाथ जी के लिए आप अपने मन में कोई संदेह ना रखें युवराज, शिवगढ़ में अब वो आपके रक्षक हैं। रक्षक नहीं, राक्षस है सब। घुटन होने लगी अब हमें यहाँ, अकेला छोड़ दो हमें। हम अपनों से कितना दूर, हमारी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, और हमारा छोटा भाई आनंद उस सुरक्षित महल में पहुंचा है या अभी भी वो जंगलों में भटक रहा है। हमें हमारे प्राणों की चिंता नहीं, परंतु हमें हमारे छोटे भाई आनंद के प्राणों की बहुत चिंता है। अब तक हमारे महायोद्धा अभिमन्यु जी भी नहीं आए और उन्हें खोजने गए परमवीर सिंह जी भी न जाने कहां विलुप्त हो गए। इतना समय हो गया उन्हें गए हुए, अवश्य वो कोई संकट में पड़ गए होंगे। इस जंगल में कुछ भी हो सकता है, अब ये सिद्ध हो चुका है। लगता है परमवीर सिंह किसी संकट में फंस गए। उनकी सहायता के लिए हमें जाना ही होगा। ठहरो। सिंह, परमवीर सिंह जैसे महायोद्धा स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आप उन्हें खोजने में अपना समय नष्ट न कीजिए, धैर्य रखिए। हमें इसी स्थान पर उनकी और महायोद्धा अभिमन्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक हम उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? अब भी समय है। यदि हम विजयगढ़ पहुंचकर सेना की सहायता लेने में सफल हो जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। विजयगढ़ जाकर सेना लाना इतना सरल नहीं है युवराज, जितना आप सोच रहे हो। आप तो जानते हैं कि हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे।
संग्राम सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं युवराज। अगर हम विजयगढ़ और चुनारगढ़ सेना की सहायता लेने गए तो आने जाने में ही हमें इतना समय लग जाएगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें? पहले भैया चले गए और अब महायोद्धा अभिमन्यु जी और परमवीर जी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। ये कैसी विचित्र लड़ाई है जिसमें ना जीत हो रही है ना हार हो रही है। जीत केवल हमारी होगी युवराज, क्योंकि विजयगढ़ और चुनारगढ़ के समस्त योद्धा शत्रु की सीमा में भटक रहे हैं। संसार में किसी मां ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो इन महायोद्धाओं को शिकस्त दे सके। आप धैर्य रखिए, हम उन सबको खोज लाएंगे। युवराज, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। कौन है आप? आज से पूर्व तो हमने आपको कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे? जब हमने तुम्हें भवानी सिंह के कारागार से मुक्त कराया था तो तुम उचित अवस्था में थे। तो आप ही हैं महाबली बद्रीनाथ। परंतु आपने हमें उस कारागार से क्यों मुक्त कराया? ताकि तुम्हारी अकाल मृत्यु से हमारे राज्य पर कोई कलंक न लगे। यदि कलंक का इतना ही भय था तो आपके राज्य के योद्धा भवानी सिंह ने हमें क्यों छल से बंदी बनाया? क्योंकि उसे चंडीलाल ने उकसाया था, जो कभी तुम्हारे पिताश्री का विश्वास पात्र था। यदि वो शिवगढ़ में नहीं होता तो शिवगढ़ का कोई योद्धा ऐसा तुच्छ कार्य नहीं करता। आपसे मिलकर ये तो पता चल गया कि शिवगढ़ के समस्त योद्धा एक समान नहीं है, और आपने हमें कारागार से मुक्त करवाकर ये सिद्ध भी कर दिया। अब हमें भी यहाँ से मुक्त कर दीजिए ताकि हम अपने राज्य जाकर अपने माता पिता और अपने छोटे भाई से मिल सके। युवराज, जब तक महाराज शिवदत्त महल वापस नहीं लौटते तुम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु अब तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। अब आपका यह अतिथि गृह भी हमें कारागार के समान लगने लगा है बद्रीनाथ जी। हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, अब अपने राज्य के खुले आकाश का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आपने शीघ्र ही यदि मुक्त नामुक्त करने का अधिकार बद्रीनाथ के हाथों में होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। परंतु एक बात ध्यान से सुनना, जब तक महाराज शिवदत्त वापस नहीं लौटते तुम्हें इसी कक्ष में रहना होगा। महाबली बद्रीनाथ, मैं आप ही को खोज रहा था। महल छोड़कर जाने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहता था। महाराज शिवदत्त के लौटने से पहले तुम ये महल कभी छोड़कर नहीं जाओगे, ये हम भी जानते हैं चंडीलाल। यदि हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करोगे तो अपने बचे कुछ सम्मान को और नीचे गिराओगे। सम्मान? जब महल में मेरा कोई सम्मान ही नहीं रहा तो उसे नीचे गिराकर आपको क्या मिलेगा महाबली बद्रीनाथ? सारा महल मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए महाराज की अनुपस्थिति में मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। एक माँ से उसका पुत्र छीनने का प्रयास करोगे तो सारा संसार तुमसे घृणा ही करेगा चंडीलाल। उम्मीद है कि अब तक ये सत्य तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आया कि यह घृणित कार्य केवल मैंने अपने लिए नहीं, महाराज शिवदत्त के आदेश का पालन करने के लिए किया था। रक्त की एक बूंद बहाए बिना उन्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए किया था, जिसे आज भी मैं दोहराता हूं। मत करो यह सत्य। क्योंकि युद्ध की भूमि में रक्त का भोग चढ़ाए बिना न कभी किसी को जीत मिली है न कभी मिलेगी। और चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो चंडीलाल, एक महायोद्धा के सामने तुम्हारी चाल कभी सफल नहीं होगी। इसलिए कहता हूं कि लौट जाओ। इसमें शिवगढ़ का और खास करके तुम्हारा भला है। भले और बुरे की सीख मैंने शिवगढ़ में आके सीखी है। यदि पंडित जगन्नाथ मुझे पहले ही बताते थे कि महाराज शिवगढ़ के शिवगढ़ में
उनके स्वामी भक्तों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। लेकिन अब जब तक महाराज शिवदत्त वापस लौट कर नहीं आते, मैं महल के चौखट में कदम नहीं रखूंगा। ये मेरा प्रण है। ठहरो, ठहरो, ठहरो। यदि जीवन में बची खुशियों को खोना नहीं चाहते हो तो महाराज शिवदत्त के आने के बाद भी इस महल की चौखट पर कदम मत रखना, क्योंकि अब तुम्हारा स्वागत राज अतिथि की तरह नहीं बल्कि महाराज के शत्रु की तरह किया जाएगा। चंडी का बार बार घोर अपमान करके तुमने अपनी कुंडली में सदा सदा के लिए ग्रहण लगा दिया है महाबली बद्रीनाथ। चंडी की सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। जब महल में वापस लौटूंगा तब पहले विष की धार तुम पर छोड़ूंगा, उसके पश्चात भवानी सिंह पर। ये चंडी की अंतिम प्रतिज्ञा है। युवराज इंद्रजीत सिंह को मारने में अभी और कितना समय लगेगा? यदि महाराज के संबलपुर से लौट कर आने से पूर्व युवराज को मृत्यु नहीं मिली तो तुम आजीवन ऐसे ही इधर उधर भटकते रहोगे क्रूर सिंह। भवानी सिंह जी, मौत युवराज इंद्रजीत सिंह के बहुत ही निकट पहुंच चुकी है। यदि तुमने इस कार्य को संभव कर दिया, शिवगढ़ के इस महल में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। शिवगढ़ की प्रजा तुम्हारी जय जयकार करेगी और शिवगढ़ के इतिहास में क्रूर सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। शिवगढ़ की प्रजा हमारी जय जयकार करेगी, हमारा नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। भवानी सिंह जी, इतना सारा सम्मान और इतनी सारी खुशियां हम कैसे संभाल पाएंगे? जितनी खुशियां तुमसे संभाली जाए क्रूर सिंह, उतनी संभाल लेना। बाकी की अपने बुद्धिमान अंगरक्षकों नाजिम और अहमद को दे देना। किंतु अभी शीघ्र बताओ कि युवराज को मृत्यु के घाट उतारने की क्या योजना बनाई है तुमने? भवानी सिंह जी, योजना तो बड़ी ही घातक है। आज रात्रि के भोजन का पहला निवाला ग्रहण करते ही युवराज का सारा शरीर नीला पड़ जाएगा, क्योंकि उस भोजन में काले भयंकर सर्प का विष मिला हुआ होगा, जिसे खाते ही युवराज के प्राण तत्काल निकल जाएंगे। हमें तुम्हारे जैसे महाबली और महाबुद्धिमान से यही आशा थी क्रूर सिंह, किंतु युवराज के भोजन में विष मिलाने का यह असंभव कार्य करेगा कौन? भवानी सिंह जी, महायोद्धा क्रूर सिंह ने अपने जीवन में सारे असंभव कार्य ही किए हैं, संभव कार्य कभी किए ही नहीं। जिस प्रकार विष को काटने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार युवराज इंद्रजीत सिंह को मारने के लिए हमने ये कार्यभार उसे सौंपा है, जिसकी नियुक्ति युवराज की जीवन की सुरक्षा के लिए की गई है। मृणालिनी, तुम? मुझे देखकर आश्चर्य मत कीजिए हुजूर, अब युवराज का अंत बहुत निकट आ चुका है। हमें अति प्रसन्नता है कि युवराज का जीवन अंत करने के लिए क्रूर सिंह ने तुम्हारा चयन किया है, किंतु आश्चर्य है, बद्रीनाथ के स्वामी भक्त होने के पश्चात तुम क्रूर सिंह के साथ आकर कैसे मिल गई? भवानी सिंह जी, आप बस देखते जाइए, हम किस किस का विश्वास तोड़वाते हैं। वैसे आपकी सूचना के लिए बता दूं कि शिवगढ़ के इस महल में किसी में भी इतना साहस नहीं जो महायोद्धा क्रूर सिंह की आज्ञा को टाल सके। इसका विश्वास अब हमें हो चुका है क्रूर सिंह। मृणालिनी, यदि तुमने युवराज के भोजन में विष मिला दिया तो हम तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। समझिए, आपका कार्य पूर्ण हुआ। आप अर्थी सजाकर रखिए। अब शिवगढ़ के इस महल से चुनारगढ़ के युवराज की अर्थी उठेगी। यदि ये बात किसी तक न पहुंचे
तो इसी समय मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं समझी नहीं। मृणालिनी, इतने सारे हीरों की चमक देखकर तुम मेरी बात को अवश्य समझ गई होगी। परंतु इतने बहुमूल्य हीरो के बदले आप मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसका अनुमान मुझे अभी भी नहीं लगा है। यदि अतिथि युवराज का जीवन महाराज शिवदत्त के लौटने तक सुरक्षित बचा रह गया तो तुम्हें अनुमान से अधिक हीरे जवाहरात का खजाना प्राप्त हो सकता है। आश्चर्य है, कोई उस अभागे युवराज को मरवाना चाहता है तो कोई उसे जीवित रखना चाहता है। पता नहीं मौत की इस लड़ाई में युवराज का क्या होगा। मृणालिनी, क्या सोच रही हो? ये कार्य तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि युवराज की सुरक्षा में महाबली बद्रीनाथ भी है। तुम अकेले नहीं हो। अब युवराज को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए, युवराज तक तो अब किसी का साया भी नहीं पहुंच सकता। मुझे तुमसे यही आशा थी। अब मैं चलता हूं, क्योंकि किसी ने मुझे यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बस युवराज की सदा निगरानी रखना। यदि उन्हें किसी बात का कष्ट हुआ तो उत्तर दिशा की सीमा पर बने कुटिया में मुझे तुरंत सूचित करना, ठीक है? अगर युवराज की मृत्यु हो गई तो भवानी सिंह मेरा घर सोने से भर देगा, और यदि वो जीवित रह गए तो चंडीलाल मुझे हीरो से लाद देगा। समझ में नहीं आता कि किसे छोड़ूं और किसे अपनाऊं। आज हम बहुत खुश हैं मृणालिनी, क्योंकि आज हमारे भवानी सिंह जी का जन्मदिन है। ये लो, जी भर के मिठाई खाओ। भगवान करे ये दिन बार बार आए। लगता है आप सारे महल में मिठाई बांटते आ रहे हैं शेर खान। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। बस अब हमारे युवराज को मिठाई खिलाना बाकी रह गया है, लेकिन तुम्हारे अलावा उनके कक्ष में जाने का हक किसी और को नहीं है। तो ये लो, तुम ही जाके उनको मिठाई खिला दो। क्या तुम जानते नहीं, अतिथि युवराज के कक्ष में महल की रसोई में बने भोजन के अलावा कुछ भी वस्तु पहुंचाना वर्जित है? जानता हूँ, लेकिन भवानी सिंह जी के जन्मदिन की खुशी में अगर ये नियम टूट भी गया तो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रहे, ये मिठाई किसी ऐरे गैरे की नहीं, बल्कि भवानी सिंह जैसे महान योद्धा के जन्मदिन की खुशी में बांटी जा रही है। ये लो, हम चलते हैं। यदि इस मिठाई में विष मिलाकर अतिथि युवराज को खिला दिया जाए तो भवानी सिंह को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो जाएगा और युवराज की हत्या का दोष तुझ पर नहीं बल्कि शेर खान पर लगेगा। ये क्या हो रहा है? मृणालिनी मिठाई में जहर मिला रही है। इसका मतलब है ये भी किसी से मिलकर युवराज को मारना चाहती है। बहुत अच्छा हुआ, जाने अनजाने में मृणालिनी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया।
युवराज को विष भरी मिठाई खिलाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। हुजूर, क्या बात है शेर खान? काम पूरा हो गया हुजूर। अब युवराज इंद्रजीत सिंह की जिंदगी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। कैसे? आखिर तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए कौन सा उपाय किया? मैंने आपके जन्मदिन के नाम पर युवराज के कक्ष में जहर भरी मिठाई भिजवा दी है। किसके साथ शेर खान? युवराज के कक्ष में विष भरी मिठाई कौन लेकर गया? मृणालिनी। तो तुमने मृणालिनी से ये कार्य करवाया? युवराज के जिस्म में जहर पहुंचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आसान रास्ता बचा था, लेकिन मृणालिनी ने हमारा काम और ज्यादा आसान कर दिया। उसने जहर भरी मिठाई में कुछ और जहर मिला दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसकी युवराज के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है। ये जानने के लिए अभी तुम्हें भवानी सिंह को और करीब से समझना होगा शेर खान, क्योंकि भवानी सिंह महल में कभी किसी एक पर भरोसा नहीं करता। इसलिए युवराज को मौत के घाट उतारने के लिए मृणालिनी को हमने ही अपनी तरफ मिला लिया था। हुजूर, ये चमत्कार कैसे हो गया? आपने तो एक तीर से कई शिकार कर दिए। यही तो हमारी सफलता का राज है शेर खान, जो तुम नहीं समझोगे। किंतु इस समय के लिए तुम इतना समझ लो कि युवराज की मृत्यु के पश्चात तत्काल ही महल की चौखट पर उल्टे पड़े पासे फिर से सीधे हो जाएंगे और हम अपने संपूर्ण सोचे हुए कार्य पूर्ण कर लेंगे। युवराज, प्रसाद लीजिए। किस खुशी में प्रसाद बांटा जा रहा है मृणालिनी? आज शिव की महापूजा है युवराज, उसी उपलक्ष्य में आज प्रसाद बांटा जा रहा है। इसे ग्रहण करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लीजिए। रुक क्यों गए युवराज? प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं, हम ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों युवराज? हमें हमारी माँ की याद आ गई। माँ की याद? हाँ, माँ की याद। हमारी माँ जब मंदिर से वापस आती थी तो इसी प्रकार प्रसाद का थाल लेकर हमारे सामने आती थी और हम अपने हाथों से प्रसाद हमारी माँ को खिलाते थे। इसलिए आज हमारी माँ के स्थान पर हम तुम्हें ये प्रसाद अपने हाथों से खिलाएंगे। नहीं युवराज, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। क्यों? तुम्हें प्रसाद खिलाने के पश्चात हम ये प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। ओह, क्षमा कीजिए महाराज, धरती से स्पर्श होके ये प्रसाद सारे अपवित्र हो गए हैं। प्रसाद लेके आते हैं। कोई ना कोई बात तो अवश्य है। लगता है शत्रु कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। लगता है युवराज को विष भरी मिठाई खिलाकर तुमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है मृणालिनी, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्षमा कर दीजिए हुजूर, मैं आपका कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। अतिथि युवराज को उस विष भरी मिठाई पर संदेह हो गया जिसे मैं प्रसाद के पवित्र नाम पर उन्हें खिलाने जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? जो युवराज अपने कक्ष के बाहर तक नहीं आ सकता, उसे ये संदेह कैसे हो गया कि तुम उसे ये विष वाली मिठाई देने जा रही हो? ये मैं नहीं जानती हुजूर, किंतु पता नहीं क्या सोचकर युवराज इंद्रजीत सिंह विष भरी वो मिठाई मुझे खाने के लिए विवश करने लगे थे।
बड़ी चतुराई से मैं थाली नीचे गिरा आई, वरना इस वक्त मैं आपके सामने जीवित ना खड़ी होती। यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो शिवगढ़ पर कोई पहाड़ नहीं टूट जाती मृणालिनी। हमने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि ये भेद खुल जाता कि तुमने हमारे संकेत पर युवराज को विष भरी मिठाई देने का षड्यंत्र किया है तो हम घोर संकट में फंस सकते थे। किंतु इसमें मेरा क्या दोष है हुजूर? मैंने अपनी ओर से तो पूरा प्रयत्न किया था। मृणालिनी, अब जो हुआ उसे जाने दो और तत्काल ही कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे युवराज को मृत्यु लोक पहुंचाया जा सके। मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, अब मेरा साहस टूट चुका है। ये कार्य अब मेरे वश के बाहर हो चुका है। आप किसी और को ये कार्य सौंप दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। प्रणाम। शिवगढ़ में आज तक कभी किसी ने भवानी सिंह के आदेश को ठुकराने का तो साहस नहीं किया। ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। क्रूर सिंह ने इस निर्बल स्त्री को इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर जो भूल की है, समय आने पर हमें उसे उसका दंड अवश्य देंगे। 11 दूना 22। क्या है महायोद्धा क्रूर सिंह की ख्वाहिश? यही ख्वाहिश है कि इंद्रजीत सिंह की मृत्यु हुई या नहीं। ये शुभ समाचार लेकर अभी तक अहमद नाजिम क्यों नहीं आए? कहाँ मर गए? अभी गजब नहीं, अभी गजब नहीं। हम कोई गजब नहीं, कोई गजब नहीं, कोई गजब नहीं। अरे नहीं हुजूर, हम दोनों इस बार आपके लिए बोलूं? खुशखबरी लेकर आए हैं, खुशखबरी लेकर आए हैं। अहमद नाजिम हुजूर, आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? मैं तो विलंब से उठा। नहीं ना? नहीं। फिर सदा अशुभ समाचार लेकर आने वाले अहमद नाजिम आज हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। चलो भागो, क्या समाचार है? हुजूर, एक युवराज को तो आप मजबूरी में मौत के घाट उतारने जा रहे हैं। उसके दुनिया से रुखसत होते ही उसकी खाली जगह भरने के लिए अब उसका छोटा भाई आपके जाल में फंसने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है नाजिम? लेकिन हो गया। तुम्हारा संकेत कहीं युवराज आनंद सिंह की ओर तो नहीं है? हाँ हुजूर, हम युवराज आनंद सिंह के मिल जाने की ही खबर लेकर आए हैं, जिसे आप कैद करके महाराज शिवदत्त के सामने बड़ी शान से पेश कर सकते हैं। हुजूर, उसे पेश करते ही आपके सारे टूटे बिखरे सपने एक ही झटके में पूरे हो जाएंगे। और चंडीलाल के साथ साथ भवानी सिंह भी हाथ मलता रह जाएगा। ऐसे अहमद नाजिम, यदि युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाने की हमारी योजना सफल हो गई तो ये समझ लो कि पूरे शिवगढ़ के योद्धाओं और महायोद्धाओं का कद हमारे कद से बौना हो जाएगा। किंतु युवराज आनंद सिंह है कहाँ? बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ। उसे शिवगढ़ की सरहद पर कोमलिका ने देख लिया है। अच्छा, जो उसका पीछा लगातार करके उस पर नजरें गाड़े हुए हैं। तो अब ये भी बता दो कि युवराज आनंद सिंह अकेला है या उसके साथ चुनारगढ़ के महायोद्धा भी हैं? हद हो गई, हद हो गई। अरे कहाँ फंस गए हम? अबे हुजूर, हुजूर, अगर वो अकेला होता तो हम दोनों उसे पकड़कर नहीं ले आते। हुजूर, हुजूर, चुनारगढ़ के महायोद्धा भी उसके साथ हैं। फिर तो रहने देते हैं। तुम जानते हो हमारे पास समय नहीं है। देखो, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से लड़ने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। समय की ऐसी की तैसी। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से अब डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युवराज आनंद के साथ अब सिर्फ संग्राम सिंह और तेज सिंह हैं। अच्छा, परमवीर सिंह और अभिमन्यु सिंह तो उनके साथ है ही नहीं। नहीं है? यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है तो अहमद, इतना व्यस्त होने के बाद भी अवश्य ही समय निकालेंगे, किंतु ये भेद गुप्त रहना चाहिए। हुजूर, तत्काल कोमलिका को हमारा संदेश पहुंचा दो कि युवराज के कारवां को भटकाकर काली गुफा तक ले जाए, क्योंकि महायोद्धा क्रूर सिंह युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाने के लिए पधार रहे हैं। जाओ। हुजूर, ठीक है हुजूर।
युवराज आनंद और उसके महायोद्धा अचानक विजयगढ़ की सीमा की ओर मुड़ गए। मुझे वापस उन्हें शिवगढ़ की सीमा में भटकाना होगा। जाने कितने समय के पश्चात इस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई दिया है तेज सिंह। पता नहीं वो शिवगढ़ से है या फिर हमारे राज्य से। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। हैरो युक्ति, इस जंगल में हम हमारा मार्ग भटक गए हैं युति। क्या तुम बता सकती हो ये मार्ग विजयगढ़ की ओर जाता है या फिर शिवगढ़ की ओर? आप शिवगढ़ के भयानक जंगलों की तरफ जा रहे हो हुजूर। आगे आपको खूंखार जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप क्यों इस निर्जन जंगल की तरफ जा रहे हो? हमने इतना समय उस दिशा की ओर भटकने में समाप्त कर दिया जिस दिशा में हमारे महायोद्धा गए भी नहीं होंगे। अब हम उन्हें खोजने किस दिशा की ओर जाए ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप किसी महायोद्धा को खोजने के विषय में बात कर रहे हो? मैंने अभी कुछ समय पहले आप ही की तरह दिखने वाले एक युवक को काली गुफा के समीप देखा। काली गुफा? हाँ, मैं उसी काली गुफा की बात कर रही हूँ जहाँ कभी भी किसी के साथ भी तिलिस्मी घटना घट सकती है। अवश्य हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह किसी तिलिस्म में उलझ गए होंगे, इसीलिए लंबे समय से वो वापस लौट कर नहीं आए। देव सिंह, कहाँ है वो तिलिस्म काली गुफा? क्या तुम हमें उसके द्वार तक पहुंचा सकती हो? परंतु हमें उस गुफा तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से जाना पड़ेगा। आइए। ये है वो काली गुफा जहाँ मैंने उस युवक को देखा था। भैरव सिंह और तारा सिंह, तुम लोग महायोद्धाओं को ढूंढने के लिए उस दिशा में जाओ। जो आज्ञा तेज सिंह जी। जी तेज सिंह जी। चलो तारा सिंह, हम उस गुफा की दिशा में चलते हैं। चलिए। हुजूर, ये किन बदनसीबों की गरीब आत्माएं काली गुफा की ओर भटक रही है? अहमद और नाजिम, हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है कि इन दोनों आत्माओं को हमने पहले भी कहीं देखा है। हुजूर, ये आत्मा नहीं है, ये तो युवराज आनंद सिंह के दोनों अय्यार भैरव सिंह और तारा सिंह हैं। हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों किसे खोजते फिर रहे हैं? हमें क्या पता किसे ढूंढ रहे हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमारी बात जैसी देखने वाली दृष्टि केवल और केवल युवराज आनंद और उसके अंग रक्षकों को ढूंढ रही है, जिसे हमारी परम शिष्या कोमलिका अपने साथ लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हुजूर, अब आपका युवराज आनंद तक पहुंचना पल भर दूर रह गया। लेकिन हुजूर, आप इन वक्त के मारों का, बेसहारों का, बेचारों का क्या करेंगे जो कौवे की तरह इधर उधर चुनारगढ़ के शूरवीरों को ढूंढ रहे हैं? हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो इन दोनों का गला काटकर जहन्नुम के जलालत में फेंकाऊं, क्योंकि इन दोनों ने आप जैसे शूरवीर को कैदी बनाकर मेरा ही नहीं अहमद का भी अपमान किया है।
दीजिए अपना एक खाता दीजिए। ठहरो नाजिम ठहरो, ये हमारे अस्त्र केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हैं, कोई और इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। वैसे भी हम इन्हें मृत्यु दंड देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों बालक महायोद्धा क्रूर सिंह की समानता नहीं कर सकते हैं। तो हुजूर इन्हें बुत बना के खड़ा कर दूं? वैसे भी जंगल में भटकते भटकते थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। शीघ्रता करो। ओम क्रूराय नमः। आया। ये दोनों तो हमारे रास्ते से हट गए, अब हम युवराज को पकड़ने आगे जाएं? नाजिम हुजूर, बार बार इतना उत्साह मत दिखाओ, क्योंकि यदि संग्राम सिंह और तेज सिंह वापस लौट आए तो हम वापस बंदी बन जाएंगे। इसलिए अभी छुपते छुपाते केवल इतना देखो कि कोमलिका क्या कर रही है। आओ। ठहरो। कहाँ जा रहे हो संग्राम सिंह? परमवीर सिंह आप? कौन है ये युवती जो सभी को भटकाकर शिवगढ़ की ओर ले जा रही? मगर इसका कहना है कि इसने आपको इसी इलाके में काली गुफा के आसपास देखा था। झूठ बोलती है ये। हम यहाँ पहली बार आए। ये शत्रु की कोई अय्यार है। कौन हो तुम? हुजूर, मैंने आप जैसा ही एक योद्धा काली गुफा के आसपास देखा था। अधिक चतुराई मत दिखाओ। बताओ, किसके आदेश से तुम हमारे युवराज और महायोद्धाओं को भटका कर ले जा रही थी? यदि सत्य नहीं बताया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आगे मत बढ़ना, मैं निर्दोष हूँ। ये बहुत चतुर है परमवीर सिंह जी। कहीं भैरव सिंह और तारा सिंह दोनों तो नहीं भटक गए? वो आपको खोजने गए थे, किंतु अब तक लौट कर नहीं आए। अवश्य उन्हें भी इसी ने भटका दिया है। सैनिकों, पकड़ो इसे और इसे इसी तरफ सीधे चलो जहां पर तारा सिंह और भैरव सिंह गए। चलिए। किसने बनाई इन दोनों को पत्थर की मूर्ति? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। अहमद नाजिम, ऐसा लगता है कोमलिका फंसने वाली है। इससे पहले कि उस पर कोई संकट आए, तुम दोनों भैरव सिंह और तारा सिंह के रूप में परिवर्तित होके चुनारगढ़ के योद्धाओं को उलझा दो। जाओ। ये लीजिए हुजूर, देखिए।
इसे तब तक यातना देते रहो जब तक ये सत्य नहीं बताती। परमवीर सिंह जी, संग्राम सिंह जी, देव सिंह जी, अभिमन्यु जी वहां शत्रु से अकेले ही लड़ रहे हैं। शीघ्र चलिए, शत्रुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये दोनों कौन है? शत्रु? हाँ, शत्रु ने अवश्य कोई षड्यंत्र चलाया हमें भ्रमित करने के लिए संग्राम सिंह जी। अब शीघ्र चलिए, अन्यथा अभिमन्यु जी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तुम दोनों युवराज आनंद का ध्यान रखो और इस युवती पर दृष्टि जमाए रखो। जो आज्ञा जी। हम संग्राम सिंह और तेज सिंह को लेकर महायोद्धा अभिमन्यु को सहायता देने जा रहे हैं। जी जी। चलो सैनिकों। जी। युवराज, युवराज, अब हमारा इस स्थान पे रहना ठीक नहीं। चलिए हम किसी सुरक्षित स्थान पे छिप जाते हैं। नहीं, हम कोई कायर नहीं जो संकट को सामने देखकर छिप जाए। हम एक युवराज है भैरव सिंह, और युवराज युद्ध करते हैं, शत्रुओं से छिपते नहीं। हम भी वहां लड़ने जाएंगे। नहीं युवराज, बिल्कुल नहीं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप शीघ्र चलिए, अन्यथा शत्रु आपको कभी भी आकर क्षति पहुंचा सकता है। चलिए युवराज, चलिए। शीघ्र करिए युवराज, शीघ्र। चलो युवराज। युवराज, एक बार पहले भी तुम हमें चकमा देकर भाग गए थे क्रूर सिंह, मगर अब की बार नहीं बच पाओगे। जाओ, इसे बंदी बना लो। यदि हमारी आज्ञा का तत्काल पालन नहीं किया गया तो तुम दोनों को दंड मिलेगा। दंड तो अब आपको मिलेगा युवराज, क्योंकि हमारे हजूर जनाब क्रूर सिंह ने आपको बंदी बना लिया है। जानते हो इनको? अब चुनारगढ़ के महायोद्धा आपको ढूंढते रह जाएंगे और तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। चुनारगढ़ के युवराज आनंद सिंह, अब तुम महायोद्धा क्रूर सिंह के बंदी हो। बंदी बना लो इसे। चलो हमारे साथ। आपने मुझे बुलाया महारानी जी? शिवगढ़ से भूपेंद्र सिंह का कोई समाचार मिला? नहीं महारानी, अभी तक भूपेंद्र सिंह ने कोई समाचार नहीं भेजा। उसने अवश्य ही कोई समाचार भेजा होगा। कहीं तुम सब मिलकर हमसे कोई अनिष्ट तो नहीं छुपा रहे? नहीं महारानी, यदि भूपेंद्र सिंह का कोई भी समाचार आया होता तो क्या आपसे छुपाने का कोई साहस कर सकता था? आप धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही महाराज शिवदत्त को आपका संदेश मिलेगा, वो हमारे युवराज को तुरंत भूपेंद्र सिंह को सौंप देंगे। महाराज शिवदत्त इतनी सरलता से हमारे युवराज को स्वतंत्र नहीं करेंगे। हम शिवदत्त के चरित्र से भली भांति परिचित हैं। हमारा संदेश मिलते ही वो हमारे युवराज को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। कहीं वो हमारे इंद्रजीत को। आपके मन में
भय और संदेह ने घर बना लिया महारानी जी। चुनारगढ़ के युवराज को हानि पहुंचाना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि किसी शत्रु की परछाई भी उन्हें छू गई तो महाराज वीरेंद्र सिंह शिवगढ़ को तहस नहस कर देंगे। किंतु शिवगढ़ को तहस नहस करने के पश्चात भी हमें युवराज न मिले तो हम जीत कर भी हार जाएंगे पद्मिनी। हम जीत के भी हार जाएंगे पद्मिनी। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। कुछ समझ में नहीं आता। हम जीना नहीं चाहते। हमारा इस जीवन से मोड़ता चला जा रहा है। हम अपने युवराज के बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। शुभ शुभ बोले महारानी जी। आप देखिएगा हमारे युवराज अति शीघ्र सकुशल वापस लौट आएंगे, क्योंकि अब गुरुदेव ने भी उन्हें छुड़ाने के प्रयास आरंभ कर दिए होंगे और गुरुदेव के प्रयास कभी विफल नहीं हो सकते। अब किसकी खोज में भटक रहे हैं आप सब? महायोद्धा अभिमन्यु की? ठीक कहा तुमने। हम महायोद्धा अभिमन्यु को खोज रहे हैं। वो अकेले कहीं शत्रु की सेना के साथ लड़ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं, जिस अभिमन्यु को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है। परंतु तारा सिंह और भैरव सिंह ने तो कहा कि महायोद्धा अभिमन्यु इसी दिशा में गए हैं। उन्हें भैरव सिंह और तारा सिंह समझना तुम्हारा भ्रम था। वो दोनों कोई और थे। नहीं, हमें नहीं लगता ये सच है। तुम भी हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही हो। यदि मैं भ्रमित करना चाहती तो तुम इस मायावी जंगल की भूल भुलाए में न जाने कहाँ खो जाते। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे युवराज आनंद सिंह भी तुमसे बिछड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे युवराज आनंद सिंह भी तुमसे बिछड़ चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग आगे जाकर महायोद्धा अभिमन्यु को तलाश करो। संग्राम सिंह, तेज सिंह, चलो। अरे, हमने युवराज आनंद किसी स्थान पर छोड़ा था। ना युवराज है ना वो युवती है, और वो दोनों भैरव पे तारा भैरव भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? युवराज! 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 चीख चीख के थक जाओगे, मगर आपकी ध्वनि इस मायावी जंगल में गूंज गूंज कर यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा युवराज अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है। तुम हमसे चाहती क्या हो? और इस भयानक जंगल में अकेले रहने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? उन मनुष्यों को भटकाना मेरा लक्ष्य है जो मानवता के शत्रु हैं। किंतु मैं सच्चे और निर्दोष मनुष्यों को सही मार्ग भी दिखाती हूँ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी इस मायावी जंगल में भटकती हुई एकाकी जीवन बिता रही हूँ। मृत्यु के पश्चात जीवन बिता रही हो? ये क्या पहेली है? मृत्यु के बाद कोई जीवित कैसे रह सकता है? आज पहली बार तुम्हें उस जीवन के दर्शन होंगे जिसे मौत निकल चुकी है। आओ मेरे साथ। ये देखो, कावेरी कितनी चैन की नींद सो रही है और इसकी आत्मा भयानक जंगलों में भटक रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम मर चुकी हो।
और एक आत्मा के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हो। ठीक पहचाना तुमने। यदि तुम मेरे पति की हत्या का भेद खोलकर महाराज वीरेंद्र सिंह के प्रति मेरी धारणा नहीं बदलते तो तुम सबको अभी तक दूसरे लोग पहुंचा चुकी होती। अब शीघ्र बताओ, युवराज आनंद सिंह इस वक्त कहां है और कौन उन्हें अपने साथ भटका कर ले गया है? अगर तुमने वापस हमें हमारे युवराज से मिला दिया तो चुनारगढ़ पहुंचने के पश्चात हम तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। समय से पूर्व इस भटकती हुई आत्मा का उद्धार कोई नहीं कर सकता। किंतु मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हारे युवराज को कौन भटका कर ले गया, पर जिसने भी उन्हें भटकाया है मैं उसका मार्ग अवश्य अवरुद्ध करूंगी। ये कावेरी का वचन है। यदि हमारे महायोद्धाओं ने तुम्हें इस तरह हमें पशुओं के समान ले जाते हुए देख लिया तो तुम सबकी तत्काल मौत निश्चित है। क्रूर सिंह! युवराज आनंद सिंह, महायोद्धा क्रूर सिंह को मारना उतना ही कठिन है जितना तुम्हारा और तुम्हारे महायोद्धाओं का जीवित चुनारगढ़ वापस पहुंचना। क्यों अहमद नाजिम? हुजूर, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का लौट कर अब जाना नामुमकिन है। क्योंकि हमने उन्हें शिवगढ़ की भूल भुलैया जंगलों में भटका जो दिया है। हुजूर, सारी दुनिया जानती है शिवगढ़ के तिलिस्म में एक बार कोई फंस गया तो जिंदगी भर वापस निकलना नामुमकिन है। हुजूर, चुनारगढ़ के दोनों युवराजों की जिंदगी पर बस अब आपका हक रह गया है। हम जानते हैं नाजिम, पूरी स्थिति पर हमारा नियंत्रण है। अब हम जो चाहेंगे वही होगा। वर्षों के परिश्रम के पश्चात महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह को अपने कदमों के नीचे झुकाने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम अपने एक एक अपमान का गिन गिन कर प्रतिशोध लेंगे, गिन गिन के। चुनारगढ़ के छोटे युवराज का जीवन अब चंद समय के लिए रह गया है, क्योंकि महाराज शिवदत्त के आने से पूर्व ही इसके जीवन का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप इस युवराज को कब और कैसे मृत्यु दंड देंगे। कोमलिका, हमारे शैतानी मस्तिष्क के अलावा ये और कोई समझ भी नहीं सकता है। हम इस युवराज को मृत्यु दंड देंगे, अवश्य देंगे, किंतु अभी नहीं। जब महारानी चंद्रकांता स्वयं हमारे सामने आकर अपना दामन फैलाएगी और रो रो कर हमसे अपने युवराज के प्राणों की भिक्षा मांगेगी, तब हम इसे मृत्यु के घाट उतारकर महाराज वीरेंद्र सिंह का वध कर देंगे। तत्पश्चात चुनारगढ़ के साथ साथ महारानी चंद्रकांता पर भी बड़ी सरलता से हमारा अधिकार हो जाएगा। आओ दामिनी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि महाराज शिवदत्त शिवगढ़ वापस क्यों नहीं लौटे। इतने लंबे अंतराल से वो संभलपुर में क्यों ठहरे हुए, जबकि उनकी अनुपस्थिति में भवानी सिंह के चंगुल से इंद्रजीत को छुड़ा करके शिवगढ़ के राजमहल में भी पहुंचाया जा चुका है। पापा, महाराज के पास ये सूचना नहीं पहुंची होगी, या फिर गुप्तचरों ने ये सूचना देने में विलंब कर दिया होगा। कारण चाहे जो भी हो दामिनी, किंतु महारानी चंद्रकांता के निर्बोध पुत्र इंद्रजीत के अपहरण को स्वीकृति देकर के महाराज शिवदत्त ने अपने साथ ही अपने कुल के गौरव को भी कलंकित किया है। सदैव रणभूमि में युद्ध लड़कर के अपना अधिकार हासिल करने वाले महाराज शिवदत्त, उनका अधोपतन कैसे हो गया, ये हमारी समझ से बाहर है। लगता है महाराज शिवदत्त का धैर्य टूट चुका है, परंतु युवराज को ढाल बनाकर क्या उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? क्या महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए शिवगढ़ का विध्वंस कर देंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कहा गया है कि जब मनुष्य का विनाश काल आता है तो वो उचित अनुचित में अंतर करना भूल जाता है, और यही कुछ महाराज शिवदत्त के साथ भी हो रहा है। अब यदि युवराज इंद्रजीत अतिशीघ्र चुनारगढ़ नहीं पहुंचे
तो काल फिर अपना तांडव दिखाएगा और अतीत की भांति ही फिर से दोनों राज्यों में सैकड़ों हजारों करोड़ लाशों का अंबार लग जाएगा। दामिनी, आप तो मानवता के पुजारी हैं। क्या भविष्य में आने वाले इस नरसंहार को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? ये हम भी नहीं जानते दामिनी, क्योंकि महाराज शिवदत्त स्वयं काल के मुख में अपना शीश दे करके साक्षात यमराज को आमंत्रित कर चुके हैं। अब पता नहीं महाराज वीरेंद्र सिंह का रक्त से लिखा हुआ संदेश शिवगढ़ पहुंचा अथवा नहीं, और उस संदेश को पढ़ करके शिवगढ़ में पता नहीं कितने महाबली योद्धा रक्त बहाने हेतु साक्षात खड़े हो जाएंगे। आदाब हुजूर, अचानक दखल देने के लिए माफी चाहता हूं, मगर चुनारगढ़ के राजदूत भूपेंद्र सिंह महाराज वीरेंद्र सिंह की तरफ से हमारे महाराज शिवदत्त के नाम एक पैगाम लेकर आए। महाराज शिवदत्त तो इस समय संभलपुर में अवकाश का समय व्यतीत कर रहे हैं राजदूत, इसीलिए ये संदेश पत्र हमें दे दो। हम शत्रु महाराज का संदेश हमारे महाराज तक पहुंचा देंगे। क्षमा कीजिए भवानी सिंह जी, महाराज शिवदत्त के अलावा ये संदेश पत्र मुझे और किसी को देने की अनुमति नहीं है। जिस शिवगढ़ के आकाश के तारे भी हमारी इच्छा और अनुमति के बिना नहीं उग सकते, उस महायोद्धा को तुम्हारे महाराज की अनुमति की कोई परवाह नहीं है, मूर्ख राजदूत। देखते हैं शत्रु महाराज ने हमारे महाराज के लिए क्या संदेशा भेजा है। महाराज शिवदत्त, आपको कैसे संबोधित किया जाए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु यदि ये पत्र पढ़ते ही आपने हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र नहीं किया, उनके शरीर पर सुई की नोक चुभाने का साहस भी किया, तो हमारी लाखों तलवारें अपने मयानों से बाहर निकलकर शिवगढ़ की सेना की सीने में उतर जाएंगी। महाराज वीरेंद्र सिंह, जाकर कह दो शत्रु महाराज से, शिवगढ़ के सैनिकों की तलवारें भी उनकी मयानों में विश्राम नहीं करती। यदि शिवगढ़ के एक भी सैनिक का रक्त बहा तो हम चुनारगढ़ को चुनारगढ़ के इस सैनिकों के रक्त में डुबा देंगे। किसी राज्य से आए दूत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये राज नियमों के विरुद्ध है। क्या आप ये नहीं जानते किसी राज्य से आए राजदूत और उसके संदेश का अपमान करना उसके राजा का अपमान होता है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे महाराज का एक बार नहीं अपितु 1000 बार अपमान हो, क्योंकि हमारे चुनारगढ़ के राज सिंहासन पर कुंडली जमाकर उन्होंने महाराज शिवदत्त को डसा है, हमारी प्रजा का अधिकार छीना है। मेरा कार्य मैंने कर दिया, अब इस संदेश पत्र का उत्तर देना और ना देना ये आप पर निर्भर करता है। ठहरो, उत्तर सुनते जाओ। एक अबोध युवराज को अगवा करने जैसा घृणित और तुच्छ कार्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवदत्त नहीं अपितु चुनारगढ़ में रहने वाले कायर करते होंगे। जाकर दे दो अपने महाराज को भवानी सिंह का यह संदेश कि यदि उन्होंने तत्काल महाराज शिवदत्त पर लगाए हुए आरोप की क्षमा याचना नहीं मांगी तो हम तत्काल युद्ध का ऐलान कर देंगे। ये कैसा संदेश है भूपेंद्र सिंह? यकीनन ही भवानी सिंह ने हमारे युवराज को बंदी बनाया है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुनारगढ़ के युवराज शिवगढ़ या शिवगढ़ के कारागार में नहीं है? क्षमा कीजिए महाराज, ये मेरा नहीं बल्कि भवानी सिंह का कहना है। झूठ कह रहे हैं भवानी सिंह। उन्होंने हमारे युवराज को वहीं कहीं शिवगढ़ में बंदी बना के छुपा रखा है। क्या शिवदत्त भी अब छल और असत्य का सहारा लेने लग गए हैं, जो वो भी इस बात से मुकर रहे हैं? महाराज शिवदत्त शिवगढ़ में नहीं बल्कि संबलपुर में है महारानी जी। यह आपसे किसने कह दिया? क्या महाराज शिवदत्त चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण करने के पश्चात इस तरह संबलपुर में विश्राम कर सकते हैं? महाराज शिवदत्त हमारे युवराज के अपहरण का पाप छुपा रहे हैं ताकि
दुनिया में कोई उन पर उंगली ना उठा सके। परंतु अब वो ये पाप अधिक समय तक नहीं छुपा सकेंगे महारानी। महाराज शिवदत्त के पापों का घड़ा फूटने का समय अब आ गया है। यदि उन्होंने युवराज को कोई भी हानि पहुंचाई या उसे अतिशीघ्र मुक्त नहीं किया तो उनका विनाश निश्चित है। शत्रु के विनाश के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। यदि हमारे महायोद्धा हमारे संपर्क में होते तो अब तक तो हमारी सेना ने शिवगढ़ के महल को रेत के ढेर में बदल दिया होता और शत्रु का समस्त नगर डरावने खंडहर में बदल जाता। पता नहीं कहां भटक गए हमारे समस्त योद्धा, और साथ में हमारे आनंद, युवराज आनंद भी किसी कठिनाई संकट में न फंस गए हों। अब हमारा मन आशंकाओं में घिरा चला जा रहा है। जब तक हमारे महायोद्धाओं के शरीर में प्राण है तब तक युवराज आनंद सिंह पर कोई संकट नहीं आ सकता महारानी चंद्रकांता। परंतु अधिक समय से हमारे किसी भी महायोद्धा से हमारे गुप्तचरों का संपर्क नहीं हो सका है, और अवश्य ही ये चिंता का विषय है। चंडीलाल ने भवानी सिंह के साथ मिलकर हमारे महायोद्धाओं को भटका दिया है। हमें भय है कहीं हमारे छोटे युवराज आनंद किसी संकट में न फंस जाए। शांत हो जाइए महारानी चंद्रकांता। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का चंडीलाल और भवानी सिंह तो क्या, शिवगढ़ की समस्त सेना भी मुकाबला नहीं कर सकती। भरोसा रखिए, बहुत जल्द हमारे महायोद्धाओं का हमसे संपर्क हो जाएगा। युवराज, 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 युवराज। संग्राम सिंह, इस तरह हम तीनों का एक साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि इस मायावी जंगल में कभी भी कोई भी नया छल हमारे साथ हो सकता है। यदि कावेरी हमें बता देती कि युवराज आनंद को किसने अगवा किया है तो हमारा कार्य और भी सरल हो जाता। इस तरह किसी की सहायता के लिए अपना समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हम तीनों का एक साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है। आप सत्य कह रहे हो। यदि एक साथ हम तीनों पर संकट आ गया तो युवराज आनंद तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक मायावी जंगल में भटक रहे हैं। परंतु हमें करना क्या चाहिए? अगर शत्रु युवराज आनंद को शिवगढ़ के कारागार तक ले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को रोकने के लिए हमें इन 3 मार्गों में अलग अलग जाकर युवराज आनंद को खोजना होगा, क्योंकि ये तीनों मार्ग शिवगढ़ में जाकर मिलते हैं और कहीं ना कहीं युवराज आनंद अवश्य मार्ग में मिल जाएंगे। परंतु परमवीर सिंह, फिर हम तीनों वापस मिलेंगे कहाँ? इसी स्थान पर। जिसे भी युवराज मिल जाए वो उन्हें लेकर यहीं आ जाए। अब हमारी भेंट इसी स्थान पर होगी। संग्राम सिंह, आप इस दिशा में जाएं। तेज सिंह, आप इस दिशा में, हम इस दिशा में चलते हैं। जिनके फूल से भी सुंदर मुख पर सदा मुस्कुराहट खेला करती थी, वो फूल अचानक मुरझा गया है। मुझे क्षमा कर देना महारानी जी। आज मैं वो असत्य कहने जा रही हूँ जो इस समय सत्य से भी बड़ा है। महारानी जी, महारानी जी, शुभ सूचना आई है। हमारे युवराज सुरक्षित है। कहाँ है हमारे युवराज? कहाँ है हमारे आंखों के तारे? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महारानी जी, वो हमारे महायोद्धाओं के साथ अतिशीघ्र वापस आ जाएंगे। परंतु ये तो बताओ वो कहाँ तक पहुँचे हैं? महारानी जी, हमारे
गुप्तचरों से ये सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु संकट टल चुका है। आप प्रसन्नता पूर्वक अपने युवराजों के वापस आने का इंतजार कीजिए और अपनी आंखों में ये आंसू मत आने दीजिए महारानी जी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जब हमारी ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली तो हम तुम्हारी प्रार्थना कैसे ठुकरा सकते हैं? ये देखो, युवराजों का शुभ समाचार सुनते ही हमारे होठों पे मुस्कुराहट वापस लौट आई। जब हमारे पुत्र राजमहल में कदम रखेंगे तो हम समस्त प्रजा का मुंह मीठा करवा देंगे और निर्धनों में धन लुटा देंगे। असत्य बोलकर मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे दुख नहीं बल्कि बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि महारानी जी के मुख पर वापस लौट आई मुस्कुराहट से बड़ी संसार में और कोई खुशी नहीं है।